फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेडीज स्लीव की नीटिंग हम किस तरह से करते हैं वो सिखाऊंगी। ये देखिए किस तरह से हम बाजू की बुनाई करेंगे और बाजू की जो ऊपर शेप है आर्म होल की वो किस तरह से हम देंगे बाजू के ऊपर, और डिजाइन को सेट करते हुए हम फंदे किस तरह से बढ़ाते हैं, कितने फंदे हमें बढ़ाना चाहिए और लेंथ कब हमारी लेंथ पूरी होगी जब हम फंदे पूरे डिक्रीज करेंगे, बाजू के जो ऊपर आर्म होल की शेप है वो देंगे। तो सारे सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम जो लेडीज स्लीव है उसकी नीटिंग किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इस बाजू में मैं बता दूं मैंने अब कितने फंदे डाले हैं। मेरी बाजू नॉर्मल है, मैं भी आपको दिखा देती हूं। अगर इस तरह से देखिए इतनी कलाई आपकी भी है तो आपको यहां पर फंदे रखने हैं। मैंने यहां पर रखे हैं 38 स्टिचेस। जो बॉर्डर है इसका वो 38 स्टिचेस रखा है और इसकी बॉर्डर और डिजाइन की वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, काफी पहले। ये मेरा प्रोजेक्ट पीछे छूट गया था तो अभी मैं इसको पूरा कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसकी बाजू पर मैंने रखे हैं 38 स्टिचेस। 38 फंदे मैंने यहाँ पर बॉर्डर पर डाले हैं और बॉर्डर इसका किस तरह से डाला है वो भी मैं वीडियो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है वो लगभग मैंने यहाँ पर 3 से 4 इंच बड़ा किया है। देखिए ये हमारा लगभग 4 इंच के आसपास होगा। ये जो बॉर्डर है हमारा 4 इंच तक मैंने इसका बॉर्डर बनाया। उसके बाद मैंने वही 38 स्टिचेस तक हमने कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बढ़ाए 5 फंदे। 5 फंदे मैंने यहाँ पर और इंक्रीज कर लिए। यहाँ पर इकट्ठे ही बॉर्डर के बाद हम फंदे किस तरह से बढ़ाते हैं वो भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसमें इकट्ठे ही हमने यहाँ पर सेंटर में 5 फंदे मैंने बढ़ाए बॉर्डर के बाद। उसके बाद मैंने 2 अंगुल और उसको बुन लिया। 2 अंगुल मतलब 1 इंच आपने, 1 या 1.5 इंच आपने और इसी तरह से बुन लेना है। अब उसके बाद हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम फंदे किस तरह से बढ़ाते हैं वो मैं आपको बताती हूं अभी। तो अब देखिए फंदे किस तरह से बढ़ाएंगे हम दोनों तरफ, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए राइट साइड से हम फंदे बढ़ाते हैं, हर बार राइट साइड से ही फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले फंदे को उतार लेंगे, पहला फंदा उतार लिया। अब ये जो दूसरा फंदा है इससे हमने 1 के 2 बनाने हैं। पहले इसको आगे की तरफ से सीधा बनाएंगे, फिर इसको पीछे की तरफ से सीधा बनाएंगे। और आपने कभी भी ये जो पहला फंदा आता है इस पे आपने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, आपको दूसरे फंदे पे फंदे बढ़ाने हैं, या आप तीसरे फंदे पर भी फंदे बढ़ा सकते हो। तो इससे क्या होता है, इसे हमें सिलने में फिर आसानी रहती है, हमारे होल नहीं दिखते फिर। ठीक है, एक फंदा हमारा स्टिचिंग के अंदर ही आ जाता है। तो हमने इस वाले फिर यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने हैं। हमने 1 से 2 कर लिए। अब उसके बाद देखिए हमने डिजाइन को कंटिन्यू रखना है। जो भी आप डिजाइन बना रहे हो उससे आपने कंटिन्यू रखना है लास्ट के 2 फंदों तक। लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। ठीक है, लास्ट के 2 फंदों तक आप इसी डिजाइन से कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए ये रो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट के जब हमारे पास 2 फंदे बचेंगे तो ये जो सेकंड लास्ट स्टिच है इससे हमने फिर से 1 से 2 फंदे बनाने हैं। और जब आप फंदे देखिए बढ़ा रहे हो, आगे से बनाया और पीछे से भी इसको बना लेंगे, फिर लास्ट का फंदा भी सीधा बना लेंगे। देखिए अब सुन लीजिए ध्यान से, जब आप इसको बना रहे हो तो आपने इसी रो में जो राइट साइड की रो है उसमें ही हमने देखिए जो सेकंड स्टिच है उससे हमने 2 यहाँ पर 1 से 2 फंदे बनाए। अब जो सेकंड लास्ट स्टिच है उससे भी हमने 1 के 2 फंदे बनाने हैं। आपको राइट साइड से ही एक रो में ही दोनों तरफ फंदे बढ़ा लेने हैं। अब कई क्या करते हैं, इस रो में यहाँ पर फर्स्ट वाला फंदा को बढ़ाएंगे और जब दूसरी रो होगी हमारी रॉन्ग साइड से तो उसमें फिर यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। उसमें आप भूल सकते हो, तो आप इसी रो में दोनों तरफ फंदे बढ़ा सकते हो। अब ये तो हो गया फंदे किस तरह से बढ़ाएंगे। अब कितनी रो के बाद बढ़ाएंगे वो भी सुन लीजिए। कितनी रो के जो लेडीज कार्डिगन है उसके ऊपर ही मैं बता रही हूं आपको, उसमें हम फंदे किस तरह से बढ़ाते हैं। जब आप देखिए आपकी जो लेंथ है आप चाहे तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जितनी आपकी टोटल लेंथ है स्लीव की। पहले तो हमारा देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा हो गया। पहले बॉर्डर आप जितना बनाना चाहते हो उतना आप बॉर्डर पर आपने उतने ही फंदे रहने देने हैं। उसके बाद 2 अंगल मतलब 1 इंच आपको और ऐसे जब यहाँ पर फंदे बढ़ा लेते हैं हम 5 फंदे बढ़ा लिए जब, उसके बाद 1 इंच हमने और बना लिया। उसके बाद हम फंदों को बढ़ाना साइड से स्टार्ट करेंगे। तो कितने शुरू में जब हम यहां से फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब हम हर या 5th या 6th रो पे यहां पर आपने फंदा बढ़ाना है दोनों तरफ।
हर 5th या 6th रो में आपने फंदा बढ़ाते जाना है। लगभग यहां तक आपने इसी तरह से करना है, ठीक है। हर या 5th या 6th रो तक आप फंदा बढ़ाते जाइए। उसके बाद आपको उसके बाद आपको हर 4th या 3rd रो में जितने आपको फंदों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस हिसाब से आप यहां से फिर फंदे ऊपर बढ़ा सकती हो। क्योंकि लेडीज की जो बाजू है वो यहां से देखिए टाइट आती है। अगर आप फिटिंग वाली स्लीव बनाना चाहते हो तो यहां से हमारी स्लीव यहां तक फिटिंग टाइट ही अच्छी लगती है। जो स्वेटर है या कार्डिगन है उसकी जो टाइट बाजू की फिटिंग है वो टाइट ही अच्छी लगती है। तो यहां तक हम फंदे बढ़ा लेंगे हर 5th रो में। इतना तो हमारा बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद यहां तक हम फिर से जो बॉर्डर के बाद हम फंदे बढ़ाते हैं यहां तक इतना हम फिर से वैसे बिना फंदे बढ़ाए ही बुनाई करेंगे। और यहां से फिर हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे हर 5th या 6th रो में। उसके बाद यहां से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। यहां से हमारी जो शेप है, यहां पर देख लीजिए बाजू की शेप इस तरह से होती है। तो यहां से हम हर 3rd या 4th रो में यहां से फिर फंदा बढ़ाते जाएंगे। ऊपर तक हमने फिर बढ़ाते जाना है जितनी हमारी टोटल लेंथ है। आप चाहे तो फिर यहां जैसे जैसे आप पहुंचने वाले होंगे वहां से 2 इंच नीचे आप हर 3rd रो में यहाँ पर फटाफट से फंदे, अगर 4th रो में यहां से बढ़ा रहे हो तो हर 3rd रो में यहाँ पर फटाफट से फंदे बढ़ा सकते हो। क्योंकि ऊपर से हमारी शेप है वो इस तरह से आती है। अब ये तो हो गया कि किस तरह से आपको फंदे बढ़ाने हैं और कितनी रो के बाद आपको फंदे बढ़ाने हैं। अब टोटल आपको कितने फंदे रखने हैं ऊपर तक, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारी बाजू यहाँ पर हमारे पूरे फंदे हो गए हैं। पूरी जब आपकी लेंथ हो जाएगी तो मैं एकदम से फंदे घटाएंगे हम और पूरे बंद कर देंगे। वो तरीके मैं आपको बताऊंगी अभी। तो उसके लिए देखिए यहां पर आप साइड के जो फंदे हैं वो यहां पर जब आपकी नॉर्मल स्लीव है, नॉर्मल जो बाजू है, आपकी बाजू की मोटाई अगर नॉर्मल है तो आपने यहां पर दोनों तरफ 22 फंदे बढ़ा लेने हैं। 22 फंदे बढ़ा लीजिए। यहां पर 22 इस तरफ, 22 इस तरफ, या 23 भी होंगे, 25 तक आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहां पर जब आपकी बाजू नॉर्मल होती है तो यहां पर मैं क्या करती हूँ 20 स्टिचेस यहां पर जब मेरे हो जाते हैं दोनों तरफ तो ये बिल्कुल एक्यूरेट फिर आ जाती है। अगर उससे ज्यादा है, जैसे थोड़े मोटे हो तो आप 25 से ज्यादा रख सकते हो दोनों तरफ। या फिर आप चाहे तो अपनी जो स्लीव है उसका यहां से आप इस पे सेंटर निकाल लीजिए और आपका जो आपने आगे वाला जो आपने स्वेटर बनाया होगा जो उसकी आर्म होल, जब दोनों कंधे हम ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे आपने यहाँ पर इसका सेंटर निकालना है और इसको आप पूरे राउंड में नाप सकते हो। वो मैंने आपको तरीका पहले भी बता दिया है। तो ये भी एक अलग तरीका होता है, ठीक है, इस तरह से। और डिजाइन को सेट कैसे करेंगे? डिजाइन को सेट करने के लिए जो आप फंदे बढ़ा रहे हो, ठीक है, जो आप फंदे यहां पर बढ़ा रहे हो उनको आप ऐसे सीधा सीधा ही बुनिए। यहां पर देख लीजिए मैंने यहां पर डिजाइन डाला हुआ है ये वाला, और यहां पर ये वाले फंदे सीधे हैं। बीच में सेंटर में जब आप यहां से डिजाइन डाल रहे हो उसी डिजाइन को आपने सेंटर में ही डालना है, सेंटर से ही कंटिन्यू कीजिए। बाकी आप साइड वाला ये सीधा सीधा बुन सकते हो, क्योंकि जो हमारा डिजाइन है ये जो जब बाजू हम सिलेंगे तो ये इस तरह से आएगा। और ये जो डिजाइन है हमारा, अगर हम डिजाइन डालते भी है तो ये सिलाई में इस तरह से चला जाता है जो दिखता नहीं है। तो इतना अगर आपका इस तरह से जो सेंटर वाला हिस्सा है वहां पर ही आपका डिजाइन दिखेगा तो यहां पर ही आपने डिजाइन डालना है। बाकी जो फंदे बढ़ा रहे हैं उनको आप सीधा सीधा बुनाई कर लीजिए अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है। अब चलिए बढ़ते हैं, इसकी शेप हम किस तरह से देंगे। अब यहां पर बता देती हूं आपको पहले मेरे ऊपर कितने फंदे बचे हैं टोटल। यहां पर मेरे 80 स्टिचेस हो गए हैं। ये पूरे मेरे यहां तक ऊपर 80 स्टिचेस हो गए हैं। ऊपर यहां मेरे 80 स्टिचेस हैं, ठीक है। तो अब हम शेप देंगे। शेप किस तरह से देंगे वो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर हम घटाई देंगे 4 3 2 1 और उसके बाद हम पूरा कंप्लीट बंद कर देंगे। तो जब आप इस तरह से बाजू बनाते हो तो आपने टोटल यहां से लेके कंधे तक ऊपर स्लीव की पूरी लेंथ लेनी है। यहां से जहां से हमारी जो चूड़ी है मेरी, यहां से हमने लेंथ लेनी है और यहीं से ही आपने नापना है ऊपर कंधे तक। जहां पर हमारा तीरा वाली सिलाई होती है वहां तक आपने लेंथ नापनी है। वहां तक जब आपकी स्लीव हो जाए तो वहां तब हम इसकी शेप देंगे। तो किस तरह से देंगे, पहले देखिए राइट साइड से पहला फंदा सीधा उतारा, अब एक फंदा सीधा बनाया। अब ये जो पीछे वाला फंदा है इसको ऊपर से उतार देंगे। फिर आगे वाला फंदा सीधा बनाया, फिर पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर आगे वाला फंदा सीधा बनाया, फिर इसके ऊपर से इसको उतार देंगे। फिर आगे वाला फंदा सीधा बनाया, फिर इसको ऊपर से उतार देंगे जो पीछे वाला फंदा है। तो इस तरह से हमने यहां पर 4 फंदे क्लोज कर लिए। ये अभी हमने 4 फंदे बनाए,
ठीक है, तो अब हम ये पूरी आगे तक ये पूरी रो डिजाइन के साथ कंटिन्यू करेंगे लास्ट तक। ठीक है, जो भी आप डिजाइन डाल रहे हो उसके साथ आपने कंटिन्यू करनी है ये पूरी रो। यहां पर फंदे हमने घटा लिए, अब हम सेकंड रो में दूसरी तरफ से घटाएंगे। तो अब देखिए ये रो मैंने पूरी बना करके कंप्लीट कर ली है। यहां पर हमें फंदे नहीं घटाने हैं इस रो में लास्ट में। अब रो 2 पर आ जाइए, जो आर्म होल की शेप की रो है उस पे 2 पे आ जाइए रॉन्ग साइड से। यहां पर अगेन हम इस तरफ भी 4 फंदे बंद करेंगे। तो पहला फंदा उतारा, आगे वाला फंदा उल्टा बनाया, फिर पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। एक बार किया, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार, फिर ये 4। इस तरह से हमने यहां पर देखिए 4 फंदे ये बंद कर लिए। 4 ही फंदे हमने इस तरफ बंद किए और 4 ही फंदे हमने यहां पर पहली रो में किए थे राइट साइड से। अब ये पूरी रो हमने जो भी आप डिजाइन डाल रहे हो उसके साथ कंटिन्यू करनी है। पूरी आपने इसी तरह से बनानी है, डिजाइन के साथ कंटिन्यू करनी है। अब इसमें कुछ भी नहीं घटाना है। तो देखिए यहाँ पर रॉन्ग साइड से मैंने ये रो बना करके कंप्लीट कर ली है। सिर्फ डिजाइन को हमने कंटिन्यू रखना है, बाकी कोई भी फंदा हमने नहीं घटाया है यहाँ पर। अब थर्ड रो में आ जाइए, जो शेप की हमारी रो है थर्ड। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, आगे वाले फंदे को सीधा बनाया और एक फंदा इसके ऊपर से उतार दिया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। अब हमने यहाँ पर 3 फंदे कम किए, पहले 4 किए थे, अब 3 फंदे यहाँ पर कम कर लिए। अब यहाँ पर फिर से हमने डिजाइन के साथ कंटिन्यू करनी है पूरी रो लास्ट तक। तो देखिए थर्ड रो मैंने पूरी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, लास्ट में हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना है। अब फोर्थ पर आ जाइए रॉन्ग साइड से। तो यहाँ पर पहला फंदा उतारा, फिर आगे वाला फंदा उल्टा बनाया, अब इसको ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा हमने उतार लिया ये, फिर आगे वाला फंदा उल्टा बनाया और पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। 2 हो गए, और फिर आगे वाला फंदा बना करके इसको ऊपर से उतार दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखिए 3 फंदे कम कर लिए। 3 ही हमारे इस तरफ राइट साइड से हुए थे, तो 3 ही हमने इस तरफ रॉन्ग साइड से करनी है। बाकी ये पूरी रो अब हम डिजाइन के साथ कंटिन्यू करेंगे। जो भी आप डिजाइन डाल रहे हो उसके साथ आपने पूरी रो ये कंटिन्यू करनी है। तो अब देखिए रॉन्ग साइड से भी मैंने ये रो फोर्थ रो बना करके कंप्लीट कर ली है। अब फिफ्थ रो पे आ जाइए राइट साइड से। तो यहाँ पर हम 2 फंदे अब कम करेंगे, पहले 4 किए, फिर 3, अब 2 हम यहाँ पर बंद करेंगे। देखिए इस तरह से 1 और ये 2, फिर ये पूरी रो हम डिजाइन के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब रॉन्ग साइड रो 6 पर आ जाइए। तो यहाँ पर फिर से हमने 2 फंदे कम करने हैं, सेम वैसे ही, ये देखिए इस तरह से, और फिर एक फंदा उल्टा बनाया, पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से उतार दिया। अब यहाँ पर फिर से आपने डिजाइन के साथ पूरी रो कंटिन्यू करनी है ये। अब रो 7 पर आ जाइए राइट साइड से। अब हम यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज करेंगे, एक फंदा ही कम करेंगे। तो पहला वाला फंदा उतारा, आगे वाला फंदा सीधा बनाया और इसको ऊपर से उतार दिया। बाकी अब पूरी रो हम डिजाइन के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये वाली इस तरफ की कटिंग फिनिश हो जाती है। पहले हमने 4 बंद किए, फिर 3 किए राइट साइड की रो में, फिर 2 किए राइट साइड की रो में। अब हमने एक फंदा बंद करना है। बाकी ये पूरी रो हमने डिजाइन के साथ कंटिन्यू करनी है। तो अब रॉन्ग साइड रो 8 पर आ जाइए। अब यहाँ पर एक फंदा, पहला फंदा उतारा, आगे वाला फंदा उल्टा बनाया और इसको ऊपर से उतार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इस वाली जो राइट साइड की जो शेप है आर्म होल की, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। पहले 4 रॉन्ग साइड की रो में 4 घटाए, फिर 3, फिर 2, फिर अब 1। अब बाकी ये सारी रो हम डिजाइन के साथ कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना। अब देखिए यहाँ पर हमारी आर्म होल की शेप कंप्लीट हो गई है। 4 3 2 1 यहाँ इस तरफ दिए और 4 3 2 1 ही हमने इस तरफ शेप दी है। अब राइट साइड की रो पर आ जाइए। 8 रो में हमारे ये आर्म होल की जो शेप है वो कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद हम 9वीं रो में यहाँ पर सारे फंदे बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए अब हमने सारे फंदे क्लोज कर देने हैं। ये इस तरह से करेंगे, बट जब आप इनको क्लोज करोगे तो थोड़ा आपने लूज लूज इनको रखना है। ये देखिए इस तरह से आपने लूज लूज इनको बंद करने है। आग फंदा बनाना है और पीछे वाला फंदा उसके ऊपर से उतार देना है। इस तरह से आपको पूरे फंदे ये बंद कर लेने हैं।
तो अब देखिए मैंने इस तरह से पूरे फंदे यहाँ पर ये बंद कर लिए हैं और इसी के साथ हमारी बाजू भी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से फिर हमारी बाजू ये आएगी। देखिए इस तरह से फिर होगी ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।